हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते भारत। कैसे हो आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त हैं। स्वागत करता हूँ आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स जोन पे। मैं अनिल, एजुकेटर ऑफ मैथ्स, आपको सिखाने और समझाने का काम कर रहा हूँ गणित को। देखिए दोस्तों, हमने इस सेशन के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मैंने 2 क्लासेज डाल दी है। एक क्लास के अंदर मैंने पूरी की रेशियो की थ्योरी करवाई है, सेकंड क्लास के अंदर मैंने प्रोपोर्शन की थ्योरी करवाई है विथ कुछ रेशियो के क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो आज हम ज़बरदस्त कंसेप्ट और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ रेशियो के क्वेश्चन के आगे के आगाज़ करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। मैं आपको नया कुछ सिखाने और समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ आपसे सीखूंगा। लास्ट तक बने रहिए। और आपको अभी तक इसकी सदस्य नहीं ली है तो आप प्लीज़ इस स्कॉलर्स जोन अपने परिवार का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के अंदर अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसे लग रही है। देखो दोस्तों, मैं बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके लिए हाजिर हुआ हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर लेकर। देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो में हमने कुछ कंसेप्ट कर लिए थे, आज हम कुछ और मिक्सअप क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके पास ये कह रहा है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। इसने बोला है कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। के बीच मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती का मतलब क्या होता है? मीन प्रोपोर्शन। क्या पूछा अभी? मीन प्रोपोर्शन। क्वेश्चन थ्योरी है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद में ही आगे सोल्व करना, ठीक है। 4.8 और 10.8 के मध्य अनुपाती क्या होगा, यानी मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है। और 0.4 और 0.4 और 2.4 के बीच तृतीय अनुपाती। क्या? तृतीय अनुपाती, यानी आपसे पूछा है थर्ड प्रोपोर्शन के बीच अनुपात क्या होगा। के बीच अनुपात क्या होगा, यानी इन दोनों के बीच क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका क्वेश्चन तो एक ही है ये, लेकिन इसमें आपको कितने क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे? 3 फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आप 4.8 और 10.8 का क्या निकालोगे? मध्य अनुपाती निकालोगे। फिर आप क्या करोगे? 0.4 और 2.4 के बीच में क्या निकालोगे? तृतीय अनुपाती निकालोगे। फिर जिनका दोनों का आंसर आएगा उनका आप क्या निकालोगे? अनुपात निकालोगे। तो सबसे पहले आप देखो मीन प्रोपोर्शन आपका क्या होता है? क्या यही चीज़ होती है? अगर मैं इसको a मानता हूँ, ये b मानता हूँ, तो मीन प्रोपोर्शन मेरे पास यही होता है, x = √ab। हाँ या ना? यही चीज़ होती है, ठीक है। तो x का मान मेरे पास क्या आ जाएगा? √4.8 गुणा में 10.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 4.8 है गुणा में 10.8। अगर मैं 4.8 और 10.8 को इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास जो भी x का मान आएगा, x यानी पॉइंट हटा दिया और पॉइंट हटा दिया, तो क्या मैं √48 गुणा में 108 लिख सकता हूँ। बट्टा में 10 यहाँ था, 10 यहाँ था, तो बट्टा में कितना आ गया? 100। और पूरा अंडरूट है तो इस पर भी आपका क्या लगेगा? अंडरूट लगेगा, ठीक है। अब देखो 48 गुणा में 108 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है? देख लीजिए आप। 8 × 8 = 64। कितना हो गया? 6 4 8 एकम 8 0 8 चौके 32 2 और 4 एकम 4। तो मेरे पास 4 6 और 2 8 8 3 11 1 4 और 1 5, यानी मेरे पास कितना आ गया? 5184 आ गया। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया? 5184 अपॉन में आपके पास कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? 100। और इस पे पूरा अंडरूट है, ठीक है। और 5184 किसका होता है अभी? 72 का। कितना होता है? 72 का स्क्वायर रूट होता है। और 100 किसका होता है? 10 का। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया? 7.2 आ गया। यानी आपके पास मध्य अनुपाती है वो कितना निकल के आ गया? 7.2 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 7.2। अब देखिए आप इसको क्या निकालोगे? तृतीय अनुपाती निकालोगे क्या भाई? तृतीय अनुपाती के लिए आपको क्या बताया था? यानी x का मान निकालोगे तृतीय अनुपाती, तो b² अपॉन में a, यही तो तृतीय अनुपाती बताया था। तो x b² यानी 2.4, इसका स्क्वायर अपॉन में 0.4। तो मेरे पास x है 2.4 है, इसके आपको होल स्क्वायर लेना है। इसके होल स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगी दोस्तों?
आप देखो 24 का आप स्क्वायर करते हो तो आपके पास 576 आते हैं। अपॉन में आप 4 करोगे और 0.2 लगाओगे तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो आपके पास मान क्या निकल के आ जाता है, 14.4 निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, 14.4। इसको मैंने x1 मान लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो, अब आपको क्या करना है, इसका मान ये आ गया, इसका मान ये आ, इन दोनों का क्या निकालना है, आपको अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपके पास, 7.2 इक्वल टू 14.4। ठीक है, ये दशमलव से आप दशमलव हटा दो, हटा देना है, ऐसे नहीं है। कई क्या होते हैं कि दशमलव देखते वीपी बढ़ जाता है उनका, लेकिन आपको घबराना नहीं है दोस्तों। कितना हो जाएगा, 72 एकम 72, 72 दूना 144। तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1:2 मेरे पास इज राइट आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन डाल दिए हैं। देखो, आपको मध्य भी पूछ लिया है, मैंने तृतीय भी पूछ लिया और अनुपात भी पूछ लिया। एक क्वेश्चन सब कंसेप्ट का, सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया। ठीक है, मध्य अनुपाती निकालना है तो ऐसे निकालोगे, तृतीय अनुपाती निकालना है तो ऐसे निकालोगे, अनुपात निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे। समझ में आया है, हाँ या ना? जरूर आप जवाब दीजिए। ठीक है, बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि 3, 4, 9 के चौथे अनुपाती, 3, 4, 3, 4, 9 का चौथा अनुपाती यानी फोर्थ, ठीक है, अनुपाती 2 और 98 के बीच मध्य अनुपाती 2,98 का मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती 2 और 98 के बीच मध्य अनुपाती का अनुपात क्या होगा। इसका क्या पूछा है, का अनुपात क्या होगा, यानी आपसे रेशो पूछा है, अनुपात पूछा है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 3, 4, 9 का चौथा अनुपाती क्या होगा। तो चौथे अनुपाती के लिए आप क्या निकालते हो, देखो चौथा अनुपाती आपको निकालना है। ठीक है, तो हम यही चीज़ करते हैं ना, 3:4 रेशो अनुपात 9:x, हाँ या ना। ठीक है, और इसको हम लिखते हैं 3/4 इक्वल टू 9/x, और x का मान क्या आ जाता है, 9 चौके 36 अपॉन में 3। तो मेरे पास x का मान कितना आ गया, 12। और ये 12 ही मेरे पास क्या है, चौथा अनुपाती है। 12 ही मेरे पास क्या है दोस्तों, चौथा अनुपाती है। अब आपको मध्य अनुपाती निकालना है, तो मध्य अनुपाती मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए आप x का क्या करते हो, √AB लगाते हो, यही चीज़ फॉर्मूला है। तो x का मान 2 गुना में 98, कितना हो गया भाई, 2 गुना में 98। ठीक है, तो x का मान में अगर इसको सॉल्व करूँ तो 2 गुना में 98 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना में 49 लिख सकता हूँ, √, और 2 और 2 इसका क्या हो गया, x का मान 2 आ गया, इसका मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो x का मान मेरे पास क्या आ गया भाई, 14 आ गया। x का मान कितना आ गया, 14 आ गया। 98 दूना आप 196 होता है, वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरी आदत है कि तोड़ कर करना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम को तोड़ना है तो आपको क्रैक करना होगा, ये भी तोड़ो। ठीक है, 98 को क्या लिखा, 49 गुना में 2 लिखा, 2 ये कॉमन बन गया, दोनों में से 2 बार आ गया। 49 को क्या लिख सकता हूँ, 7 × 7 यानी 7 बार आ गया। 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। अब आपसे पूछा है कि रेशो बताओ, तो रेशो आप क्या बता दोगे, 12:14 हो जाएगा। तो मैंने काटा इसको, 2 पे काटा 6 और 2 पे काटा 7, तो मेरे पास अनुपात क्या बन के आ गया, 6:7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 6:7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ज़रूर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है और ज़बरदस्त कंसेप्ट है और ज़बरदस्त कंटेंट है, तो प्लीज़ आप इसको विजिट करिए, लाइक करें, शेयर अवश्य करें और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने का आग्रह करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, अदरवाइज़ आप भी यहाँ से और जगह देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 103, 103, 135, 135 और 110 और 144 और 144 यानी 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए,
कि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या समानुपात हो, और जो प्राप्त संख्या हो वो क्या हो, समानुपात हो। क्या हो भाई, समानुपात हो। भाई ये संख्याएं, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि जो प्राप्त संख्या है वो क्या होनी चाहिए, आपकी समानुपात होनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उनको दोस्तों ऑप्शन से करते हैं। जिस प्रकार मैंने ऑप्शन लिखा कि 12, 15, 9 और 6, ये मेरे पास 4 ऑप्शन है। तो इन क्वेश्चनों में आप ऑप्शन से देखिए। देखो सबसे पहले ये चीज़ आप समानुपात चेक करोगे। क्या चेक करोगे भाई, समानुपात चेक करोगे। तो 103 अपॉन में 135 इक्वल टू 110 अपॉन में 144। ठीक है, इसमें कोई संख्या जोड़नी है। अगर मैं सबसे पहले 12 जोड़ता हूँ, अगर मैं इसके अंदर 12 जोड़ता हूँ, पहले ये ऑप्शन लेता हूँ, तो मेरे पास 112 और 103 और 12 कितने हो गए, 115 अपॉन में कितना हो गया, 147 इक्वल टू 110 और 12 कितना हो गया, 122। ठीक है, 144 और 2 146, 156। ठीक है, अब क्या ये समानुपात है? अगर मैं इसको काटता हूँ और इसको काटता हूँ, इनका रेशियो है वो इक्वल नहीं आता, तो ये समानुपात नहीं है। तो आपका ऑप्शन 12 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए हम ऑप्शन 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं 15 को लेता हूँ तो कितना हो गया, 15 3 118 अपॉन में 100 इसको लेता हूँ तो 40 150 इक्वल टू कितना हो गया, 125 अपॉन में 49 सब 10 59 159। अब भी इनको सोल्व करता हूँ मैं, तो मेरे पास इक्वल नहीं आता। इनका अगर अनुपात लेता हूँ तो इक्वल नहीं आता है, तो आपका 15 भी वो भी आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखता हूँ मैं आपके पास लेता हूँ 9। ठीक है, अगर मैं 9 लेता हूँ तो मेरे पास 103 और कितने हो गए, 112 और 35 कितने हो गए, 144 हो गए। कितने हो गए भाई, 144 हो गए। ठीक है, और यहाँ पर 119 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 54 यानी 153 हो गया। कितना हो गया, 153 हो गया। अब देखो क्या इसका अनुपात है वो इक्वल आ रहा है, क्या अनुपात इक्वल आ रहा है? देखिए अगर मैं इसको 16 से काटता हूँ, अगर मैंने इसको 16 से काटा तो 16 साथी कितना होता है, 112, और 16 निम्मे कितने होते हैं, 144 होते हैं। कितने होते हैं भाई, 144 होते हैं। और 119 और 53 को क्या नज़र आ रहा है, क्या 17 के पाड़े में आता है क्या, हाँ या ना? अगर 17 के पाड़े में आता है तो 17 7 119 और 17 निम्मा कितना होता है, 153। तो इसका भी 7/9 आ गया, इसका भी 7/9 आ गया, यानी आपको समानुपात मिल गया। आपको क्या मिल गया, समानुपात मिल गया। तो आप कितनी संख्या जोड़ी है, 9 जोड़ी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आप ऑप्शन से करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा और जल्दी आपसे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, या इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि 103 में क्या संख्या जोड़ी जाए। मेरे को नहीं पता कितनी जोड़ी जाए, तो मैंने जोड़ दी कि x है, और यहाँ भी उतनी यहाँ पर जोड़ी उतनी हर में जोड़ोगे। मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो इक्वल टू यहाँ भी कितना हो जाएगा, 110 प्लस में x, और यहाँ हो जाएगा 144 प्लस में x। इन दोनों की आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल सकते हो, या आप C एंड D रूल, कंपोनेंटो एंड डिओडेंटो रूल से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। यानी आपको ऐसे कैसे भी करो, आप x का मान निकाल लो। ठीक है, आशा और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो ऐसी संख्याएं ज्ञात करो जिनका मीन प्रोपोर्शन है वो 18 हो जाए। मीन प्रोपोर्शन है वो आपको अब की बार दे रखा है 18 हो जाए। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन 18 हो जाए और ये संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए आपको मीन प्रोपोर्शन है वो 18 दे रखा है, दो ऐसी संख्या बताओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मीन प्रोपोर्शन 18 दे रखा है, यानी ये आपका स्क्वायर रूट है, ये किसका स्क्वायर रूट होने के बाद में 18, तो 18 का कितना होता है, 324 होता है। तो दो संख्याएं आपको ऐसी लेनी है जिनका मल्टीप्लाई आपके पास कितना बन जाए, 324 बन जाए। मल्टीप्लाई कितना बन जाए भाई, 324 बन जाए। जिस प्रकार ऑप्शन है आपके पास 9 और 36 है, 10 और 12 है, 13 और 18 है, 20 और 21 है। ये आपके पास ऑप्शन है।
ठीक है, भी दो संख्याएं लेनी है, 324 बन जाए उनका मल्टीप्लाई, क्योंकि इसका क्या होता है मीन प्रोपोर्शन का यही तो होता है ना, अंडर रूट ए बी, और ये मीन आपको दे रखा है तो अंडर रूट हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर लगा दूंगा तो मेरे पास ए बी बन जाएगा, और ये तो आपको 18 दे रखा है तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया 324 है। इधर ए और बी का मान निकालना है तो ऐसी संख्या 12 दाई कितना होता है 120, ये नहीं होगा, 13 18 180 और कुछ समथिंग होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 20 दाई 400 420 होता है, ये भी नहीं होगा। तो देखो 36 और 9 क्या बन रहा है क्या, अगर मैं 36 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे प्यारे दोस्तों 9 6 54 4 5 9 3 27 और 5 32 बिल्कुल 324 बन रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा 9 एंड 36। क्या आपको समझ में आया है, हाँ या ना, आप कमेंट के अंदर जरूर बताइए। आपके कमेंट से ही हमें पता चल रहा है कि हमें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सोचना था कि हाँ इस प्रकार की चीज़ होती है तो आपका ये चीज़ होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 धन पूर्णांक यानी 3 कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उनके वर्गों का योग 1029 दे रखा है। वर्गों का योग यानी आपका स्क्वायरों का योग है, वर्गों का योग आपको दे रखा है 1029। ठीक है, और फिर पूछा है और उनका अनुपात है, और उनका अनुपात आपको दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों 1:2:4। समझ में आया भाई? ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। अब तो कुछ भी बताना है, जो भी बताना है हम बता देंगे, क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। अगर वो सबसे बड़ी संख्या पूछे तो भी बता देंगे, अगर सबसे छोटी संख्या पूछे तो भी आपको बतानी होगी। देखिए, अगर अनुपात 1:2:4 है तो क्या वो संख्याएं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या मैं कह सकता हूं कि 1x और 2x और 4x होगा? जी हाँ, मैं बिल्कुल ये बात कह सकता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहली क्लास के अंदर कि रेशियो होता है, उसको अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करते हैं, रेशियो को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज करते हैं तो उनके साथ एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो जाता है, कोफिशिएंट लग जाता है, और वह कोफिशिएंट आपका सेम रहना चाहिए। तो यहाँ पर x, यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसने बोला है कि वर्गों का योग 1029 है, तो अब मेरे को क्या करना होगा, इसका वर्ग करना होगा, यानी इसका स्क्वायर करना होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास x का स्क्वायर प्लस में मेरे पास 2x का स्क्वायर प्लस में मेरे पास 4x का स्क्वायर, वो कितना हो जाना चाहिए था? 1029 हो जाना चाहिए था। अब x का स्क्वायर किया तो मेरे पास x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर का किया तो 4x स्क्वायर हो गया, और इस 4 का किया तो मेरे पास 16x स्क्वायर हो गया, और वो कितना हो गया? 1029 हो गया। 16x स्क्वायर और 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, मेरे पास 16 और 4 कितने हो गए? 20 हो गए। 20 और x स्क्वायर मेरे पास कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 21x स्क्वायर हो गया। ये मेरे पास 1029 है, तो x स्क्वायर का मान मेरे पास क्या आ गया? 1029 अपॉन में 21 आ गया। यानी x स्क्वायर का मान अगर मैं इसको काट देता हूँ तो 21 मेरे पे देखिए, 21 चौके कितने होते हैं? 84 होते हैं, 18 बच गया, 9 21 निमा मेरे पास 189 होता है, तो x स्क्वायर का मान मेरे पास 49 हो गया। तो x का मान मेरे पास कितना आ गया मेरे प्यारे लाडलो? क्या 7 आ गया? हाँ या ना? x का मान अगर 7 आ गया तो आपके पास जो संख्याएं हैं वो एक तो x है, तो x की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? 7 पुट कर दूंगा, तो एक संख्या मेरे पास 7 आ गई। दूसरी संख्या मेरे पास 2x है, तो कितना आ गया? 14 आ गया। तीसरे मेरे पास 7 चौके 28 है, तो आपके पास 28 आ गया। तो ये आपके पास संख्याएं आ गई 7, 14 और 28 है। अब आपसे कुछ भी पूछे क्वेश्चन कि सबसे बड़ी संख्या बताओ तो 28 है, सबसे छोटी संख्या बताओ तो 7 है, अगर सबसे बड़ी और छोटी से अंतर बताओ तो 28 में से 7 या 21 है, बीच वाली संख्या बताओ तो 14 है। कुछ भी पूछ ले, तीनों संख्याओं का योग पूछ ले, तीनों संख्याओं का मल्टीप्लाई पूछ ले, बड़ी से छोटी का मल्टीप्लाई पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन है वो रेशियो के अंदर काफ़ी बनते हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने बड़ा और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है दोस्तों। ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है,
अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए, स्लो करिए वीडियो को, ठीक है, और धीरे धीरे आप इस चीज़ों को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। एक बार मेरे साथ कंप्लीट मैथ कर लोगे ना दोस्तों तो आपको ना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके मैं सबको लेवल लेके चलता हूँ, चाहे वो पंजाब पुलिस की बात करें, चाहे मैं हरियाणा पुलिस, हरियाणा ग्राम सचिव, पटवारी, यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन ये मैं करवा रहा हूँ। जिस प्रकार आपको ओरिएंटेड एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं तो एक बार आप जुड़िए, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज़ दे रखी है कि यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक में से घटाया जाता है, ठीक है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं के समानुपात है वो x+4 और 3x+1 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा। देखो दोस्तों, यानी आपको मीन प्रोपोर्शन दे रखा है और वो दे रखा है मीन प्रोपोर्शन x+4 = 3x+1, ठीक है। ये चीज़ें आपको दे रखी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है, मेन प्रोपोर्शन है, तो इसमें आप हिट एंड ट्रायल का यूज करोगे, x का मान एज्यूम करोगे। देखो ऑप्शन पे जाओगे, x का मान मैंने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास 3, 4, 5 है, तो x का मान मैंने 5 एज्यूम किया है, तो मेरे पास 5 एज्यूम किया तो 5 + में 4 और 5 दिया 15 रेख है 16, यानी मेरे पास कितना हो गया 9 × 16। और 9 × 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को 3 गुणा में 3 लिख सकता हूँ और 16 को 4 गुणा में 4 लिख सकता हूँ। तो इस 3 में से √ से 3 आ गया, इसमें से 4 आ गया, तो मेरे पास क्या मान आ गया भाई, 12 मान आ गया। तो मीन प्रोपोर्शन आपके पास है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। यदि x को 23, 39, 32 और 56 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इसी क्रम में प्रारंभिक संख्याओं में ये चीज़ होनी चाहिए। अब देखो 23 में से 12 घटा दोगे 11 रहेगा, तो बाद वो ही चीज़ बनेगी दोस्तों, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं आज की क्लास को यहीं छोड़ता हूँ। कल अपने नई क्लास के अंदर नया कंसेप्ट लेके, कुछ नया टाइप लेके आएंगे, ठीक है। अब फ़ोन की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, बैटरी लो हो गई है, मैं अभी फ़ोन चार्ज करके फिर क्लासेस कंटिन्यू करूँगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।